तो आज हम लोग लॉग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 में बता रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग बेस है 3 और इधर में आ रहा है 4√729 9⁻⁻1 और यहाँ पर 27 -4/3। तो लॉग का एक फॉर्म दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये पहला सॉल्यूशन हम लोग करने वाले हैं अभी क्वेश्चंस का। तो पहले हम लोग एक बार इस फॉर्म को लिख लेते हैं। ये जो लॉग का गिवन फॉर्म है इसको एक बार लिख लेते हैं। तो चलिए लॉग बेस जैसा था 3 लिख दिए और इधर में आ रहा है 4√729 3 फिर इसका रूट 9⁻⁻1 और इधर में 27⁻⁻4/3। तो देखिए यहाँ पर 729 को भी हम 3 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 को भी 3 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं और 27 को भी हम लोग 3 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग वही करने वाले हैं। तो देखते हैं, लॉग बेस जैसा है रख देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या आएगा 3⁻6। 729 को हम लोग 3⁻6 लिख सकते हैं और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर पावर में -1 है मतलब 2 और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मतलब -2, 3⁻2। 27 को हम लोग 3 क्यूब लिख सकते हैं इंटू 3 क्यूब इंटू -4/3। ठीक है ना। तो ये 3 कैंसिल कर दिए, दोनों को कैंसिल कर दिए। इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉग 3⁻6 और इधर में देखिए -2 और -4, ये दोनों क्या है, बेस सेम है, दोनों का ही बेस 3 है। तो ये जो पावर है इसके ऊपर एक्सपोनेंट है, तो ये क्या होने वाला है, ऐड होने वाला है। तो हम लोग इसीलिए लिख सकते हैं 3⁻2 और -4 यानी -6 आएगा इसको। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लिखेंगे लॉग बेस जैसा है रख देंगे और इधर में 3⁻6 और इधर में क्या आ रहा है इंटू 3⁻6 इंटू 1/3। ये क्यों हम लोग अप्लाई किए, देखिए इंडिसेस में हम लोगों को पता है a⁻m इंटू a⁻n रहने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a⁻m+n लिख सकते हैं। ये इंडिसेस से हम लोगों को पता है। तो यहाँ पर m क्या है, यहाँ पर m हो गया -2 और n हो गया -4 यानी m+n, -2 प्लस -4 यानी -2 -4। ठीक है ना, यहाँ पर लिख दिए। देखिए इसी को अप्लाई करते हुए यहाँ पर अप्लाई किए। तो इसके आगे हम लोग करेंगे क्या, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और तो यहाँ पर -2 बच रहा है। तो इसको और थोड़ा सा हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 3 यहाँ पर 3⁻6 है और 3⁻2 है। तो यहाँ पर फिर हम लोग करने क्या वाले हैं, 3⁻6 और -2 ऐड करने वाले हैं। सेम प्रॉपर्टी, यही प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग करेंगे क्या, लॉग बेस जैसा रख देंगे। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने से क्या आ रहा है 3⁴, तो 3⁴ और रूट को हटाए, यहाँ पर 4 था तो इसलिए 1/4 आ जा रहा है। तो कैंसिल होने से क्या आ रहा है, लॉग 3⁻3। अभी देखिए ये जो प्रॉपर्टी बन रहा है, लॉग का एक प्रॉपर्टी है, लॉग जहाँ पर आर्गूमेंट और बेस सेम रहने से उसका वैल्यू 1 आता है। लॉग a टू द बेस a इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 को a मान लेते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, लॉग 3 टू द बेस 3, इसके जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये अपना पहला आंसर मिल गया हम लोगों को, पहला क्वेश्चन का आंसर है ये। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बता रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बता रहा है फाइंड द वैल्यू, इसमें भी वैल्यू निकालने बोला है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग b टू द बेस a इंटू लॉग
c to the base b into log d to the base c into log a to the base d। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो एक बार हम लोग इस फॉर्म को पहले लिख लेते हैं, लॉग वाला जो फॉर्म दिया है, लॉग बी टू दी बेस ए इंटू लॉग सी टू दी बेस बी इंटू लॉग डी टू दी बेस सी इंटू लॉग ए टू दी बेस डी। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, कैसे मिलेगा देखिए। देखिए लॉग का एक प्रॉपर्टी है, हम लोगों को पता है यहाँ पर लॉग एम टू दी बेस ए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, लॉग एम टू दी बेस बी बाई लॉग ए टू दी बेस बी। तो यहाँ पर आर्गूमेंट जो था वो न्यूमरेटर वाला जो लॉग का जो पार्ट है उसमें चला गया, और बेस जो था ये आर्गूमेंट बन गया डिनोमिनेटर वाला लॉग का पार्ट का। और बेस में हम लोग कुछ भी अपने सुविधा के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं बेस। तो हम लोग यहाँ पर बेस को b को 10 मान लेते हैं, यहाँ पर b को हम लोग 10 मान रहे हैं, b को यहाँ पर 10 मानते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो इस फॉर्म को हम लोग अगर इस प्रॉपर्टी से आप कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या लिख पाएंगे इसको, लॉग b टू द बेस 10 बाय लॉग a टू द बेस 10 इंटू लॉग c टू द बेस 10 बाय लॉग b टू द बेस 10 इंटू लॉग d टू द बेस 10 बाय लॉग c to the base 10 into log a to the base 10 by log d to the base 10। तो देखिए अभी log a to the base 10 और log a to the base 10 कैंसिल हो जा रहा है, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। log b to the base 10 और log b to the base 10 कैंसिल हो रहा है, log c to the base 10 log c to the base 10 कैंसिल हो रहा है, log d to the base 10 log d to the base 10 कैंसिल हो रहा है। तो अल्टीमेट मेरे पास बच क्या रहा है 1, ऊपर नीचे सब टर्म कैंसिल हो गया, 1 बचा। तो यही है अपना आंसर, रिक्वायर्ड आंसर, यही है अपना रिक्वायर्ड आंसर। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं सॉल्व। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहा है शो दैट log x to the base a by log x to the base ab ये बराबर होगा किसके साथ, 1 प्लस log b बाई a। तो ये शो करने बोल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड शो करने बोला है, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग शुरू करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टर्म है इसको एक बार लिख लेते हैं, log x टू द बेस a बाई log x टू द बेस ab। तो इसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। तो चलिए करते हैं। देखिए दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसमें बेस अलग अलग है। तो पहले हम लोगों को करना क्या पड़ेगा, इसका जो बेस है इसके बेस को सेम लाना पड़ेगा। तो इसको बेस इसका जो बेस है, बेस को सेम लाने के लिए मतलब जो आर्गूमेंट में है हम लोग देख पा रहे हैं आर्गूमेंट में x है दोनों जगह में, तो इस आर्गूमेंट को बेस में लाना पड़ेगा। तो उसके लिए आर्गूमेंट को अगर बेस में लाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा प्रॉपर्टी है, उसके लिए प्रॉपर्टी है हम लोग को पता है log m टू द बेस a रहेगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 बाई log a टू द बेस m। तो देखिए आर्गूमेंट था यहाँ पर m, बेस में आ गया यहाँ पर m, ये प्रॉपर्टी है हम लोगों को पता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाता है, मतलब क्या आ रहा है log a टू द बेस x, और ये वाला क्या हो रहा है 1 बाई log ab टू द बेस x। तो ये ऊपर में चला जाएगा, तो ये आ जा रहा है log ab टू द बेस x। देखिए अभी न्यूमरेटर वाला जो पार्ट है इसमें और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है, देखिए प्रॉपर्टी हम लिख दे रहे हैं log, अगर mn टू द बेस a रहेगा तो इसको हम लोग स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो यहाँ पर m को a के साथ कंपेयर कीजिए और n को b के साथ कंपेयर कीजिए। तो देखिए और यहाँ पर जो a है वो बेस है x, ठीक है ना। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे देखिए
इस फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a टू द बेस x प्लस log b टू द बेस x हम लोग लिख सकते हैं, और नीचे क्या रह रहा है, log a टू द बेस x। तो इसी फॉर्म को हम लोग स्प्लिट करने वाले हैं। तो स्प्लिट करने से कैसा था, log a टू द बेस x बाय log a टू द बेस x प्लस log b टू द बेस x बाय log a टू द बेस x। तो ये टर्म कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पर बच क्या रहा है 1। अभी देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, log m टू द बेस a। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस b बाय log a टू द बेस b, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर जो टर्म है, इस टर्म को इसके साथ कंपेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में ये लिख सकते हैं, मतलब ऊपर में जो आर्गूमेंट रह रहा है, यहाँ पर भी आर्गूमेंट है, और नीचे जो आर्गूमेंट रह रहा है वो बेस चले जा रहा है। तो यहाँ पर ऊपर में आर्गूमेंट क्या है, बी है, और नीचे आर्गूमेंट क्या है, ए। तो ए बेस में चला जाएगा, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, प्लस log b टू द बेस ए। तो इसके जगह में ये जो टर्म है, इसके जगह में हम लोग प्रॉपर्टी को यूज किए, ये टर्म और इस टर्म को कंपेयर कीजिए, तो ये जो टर्म है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर b था, आर्गूमेंट में b था, यहाँ पर b था, तो ये आ जाता है कहाँ पर, आर्गूमेंट में आ जाता है, और नीचे जो आर्गूमेंट में a था वो कहाँ पर आ रहा है, वो बेस पे आ रहा है। तो यहाँ पर आर्गूमेंट में क्या था, a था, वो बेस पे आ गया। तो देखिए ये फॉर्म हम लोगों को मिल गया, राइट हैंड साइड हम लोगों को मिल गया। तो ये अपना बन गया आंसर, ठीक है ना, हम लोग प्रूव कर दिए इसको। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, इफ log x स्क्वायर y क्यूब इक्वल्स टू a एंड log x by y equals to b, find log x and log y in terms of a एंड b, ए और बी के टर्म में लिखना है। मतलब दो लॉग का फॉर्म दिया है अपने को, ये वाला एक पहला लॉग का फॉर्म, ये दूसरा लॉग का फॉर्म। अभी हम लोगों को log x और log y का वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चलिए देखते हैं कैसे। तो पहले जो फॉर्म दिया हुआ है लॉग का, इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या है यहाँ पर, log x स्क्वायर वाई क्यूब इक्वल्स टू ए। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। प्रॉपर्टी क्या है, लिख लेते हैं। प्रॉपर्टी है log mn टू द बेस a। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो यहाँ पर m को x स्क्वायर मानते हैं और n को y क्यूब मानते हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं इसको log x स्क्वायर प्लस log y क्यूब इक्वल्स टू a। देखिए बेस का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, हम लोग कुछ कंसीडर भी नहीं करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग फिर यूज़ करने वाले हैं। कौन सा प्रॉपर्टी है वो भी देख लेते हैं। चलिए, अगर log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a दिया हुआ रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा log m टू दी बेस a, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को देने वाले, यूज़ करने वाले हैं हम लोग। यहाँ पर अल्फा के जगह में 2 एक बार 3 यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग लिखने वाले हैं इस प्रॉपर्टी को, चलिए लिखते हैं। देखिए, तो इस प्रॉपर्टी को लिखेंगे तो 2 पहले आ जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो ये अपना मिल गया पहला इक्वेशन,
अभी ये दूसरा वाला जो लॉग का फॉर्म दिया हुआ है इसको यूज करके हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। तो कैसे देखते हैं, चलिए। दूसरा वाला फॉर्म में क्या दिया हुआ है, लॉग x बाई वाई इक्वल्स टू बी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस लॉग y इक्वल्स टू बी। अच्छा, कैसे लिख सकते हैं तो वो भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए हैं लॉग का। लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, लॉग अगर एम एन टू दी बेस ए है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग एम टू दी बेस ए माइनस लॉग एन टू दी बेस ए। इसको यूज़ करने वाले हैं, यूज़ किए। तो बेस यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब जो भी बेस होगा ये फिट बैठ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है बेस से हम लोगों को। तो लॉग यहाँ पर m के जगह में x था और n के जगह में y था, इसीलिए हम लोग लॉग m लॉग x यहाँ पर लिखे, लॉग x माइनस लॉग y, n के जगह में y आ गया, लॉग x माइनस लॉग y हो गया। तो इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं ये अपना मिल गया दूसरा इक्वेशन। अभी देखिए दो इक्वेशन हम लोग को, पहला इक्वेशन मिल गया और दूसरा इक्वेशन मिल गया, ठीक है ना। ये दोनों इक्वेशन से हम लोग log x और log y के वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a एंड b निकाल लेंगे। कैसे देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन, हम लोग दूसरा इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को तो क्या आ रहा है, 2 log x माइनस 2 log y इक्वल्स टू 2b, ये आ रहा है। और इक्वेशन जो 1 है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं 1 से। तो क्या आ रहा है, 2 log x प्लस 3 log y इक्वल्स टू a, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस 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 कर दिए, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है माइनस 5 log y इक्वल्स टू 2b माइनस a आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से माइनस को कॉमन लेते हुए हम लोग लिखेंगे माइनस लॉग y इक्वल्स टू, माइनस कॉमन ले लिए मतलब a माइनस 2b आएगा। तो माइनस बोथ साइड से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, फिर log y हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2b बाई 5। तो ये देखिए पहला जो अपना log y का फॉर्म मिल गया इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो ये अपना पहला आंसर हो गया। अभी यही log y को यूज़ करेंगे कोई भी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 में यूज़ करेंगे तो log x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन 2 ज़्यादा सिंपल है, इसी में यूज़ करते हैं इसको। तो log x माइनस log y इक्वल्स टू b। तो log x हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ से, log x इक्वल्स टू log y प्लस b होना चाहिए। ये माइनस लॉग वाई इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में गया तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह में प्लस आ जाएगा। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। तो लॉग वाई का वैल्यू जो था हम लोग यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए माइनस 2b बाई 5 और यहाँ पर प्लस b। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 नीचे आ रहा है, तो a माइनस 2b प्लस 5b। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, 3b। तो इसीलिए हम लोग log x का वैल्यू लिख सकते हैं a प्लस 3b बाई 5। तो ये अपना log x का वैल्यू जो था मिल गया हम लोगों को, रिक्वायर्ड वैल्यू हम लोगों को मिल गया। तो ये अपना दूसरा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो log y को भी हम लोग निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b और log x को भी हम लोग निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इफ x इक्वल्स टू e टू द पावर y माइनस e टू द पावर माइनस y बाई e टू द पावर y प्लस e टू द पावर माइनस y, show that y equals to half log 1 plus x by 1 minus x to the base e। तो देखिए x का वैल्यू हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना, और हम लोगों को दिखाना है y इक्वल्स टू हाफ लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू दी बेस ई आता है।
तो इसको इस टाइप का प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये जो टर्म है इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। x का वैल्यू इसमें है, x दिया हुआ है, x का वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। तो पहले ये वाला फॉर्म हम लोग लिख लेते हैं, 1 प्लस एक्स और इधर में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो 1 प्लस क्या आ रहा है, e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y बाई e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y बाई, यहाँ पर क्या रहा है 1 माइनस e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y, यहाँ पर आ रहा है e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y। ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग करने के वाले हैं, इसको एलसीएम लेने वाले हैं, e टू दी पावर माइनस y। तो यहाँ पर क्या आ रहा है e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y प्लस e टू दी पावर y माइनस e टू दी पावर माइनस y। तो ये न्यूमरेटर वाला टर्म हो गया। अभी डिनोमिनेटर में भी हम लोग सिमिलरली करने वाले हैं, e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y। तो यहाँ पर क्या करेंगे e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर माइनस y। तो माइनस e टू दी पावर y और माइनस के वजह से यहाँ पर अंदर में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस e टू दी पावर माइनस y। तो देखिए पूरा टर्म यहाँ से कैंसिल होने वाला है। देखिए ये नीचे वाला टर्म कैंसिल हो जा रहा है और ऊपर में देखिए ये माइनस e टू दी पावर माइनस y और प्लस e टू दी पावर माइनस y कैंसिल हो जा रहा है। और इधर में देखिए e टू दी पावर माइनस e टू दी पावर y और प्लस e टू दी पावर y कैंसिल हो जा रहा है। मतलब मेरे पास बच क्या रहा है, बच रहा है e टू दी पावर y प्लस e टू दी पावर y, ये टर्म बच रहा है। और इधर में क्या बच रहा है e टू दी पावर माइनस y प्लस e टू दी पावर माइनस y। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2e टू दी पावर y बाई 2e टू दी पावर माइनस y, ये हम लोग लिख सकते हैं। 2 कैंसिल होगा, फिर क्या बच रहा है, इसके आगे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को बच रहा है e टू दी पावर y और e टू दी पावर माइनस y। अभी देखिए इंडिसिस से ये नीचे वाला टर्म है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस जो पावर है इसका माइनस y, ये क्या होगा प्लस y। मतलब हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर y प्लस y इक्वल्स टू e टू दी पावर 2y, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोगों को सिंप्लीफाई होकर ये टर्म मिल गया 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स, इसका वैल्यू कितना मिल गया e टू दी पावर 2y। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बोथ साइड लॉग लेने वाले हैं टू दी बेस e। तो टेकिंग log टू द बेस e, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बेस e चाहिए था इसलिए e लिए हम लोग बेस। टेकिंग log टू द बेस e ऑन बोथ साइड, हम लोग को क्या मिल रहा है, यही फॉर्म के log इधर भी लगाएंगे तो log 1 प्लस एक्स और इधर में 1 माइनस एक्स टू दी बेस e आ गया। और यहाँ पर भी आ गया log e टू दी पावर 2y और बेस आ गया e। ठीक है ना। तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको हम लोग प्रॉपर्टी यूज करते हुए लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी को भी यहाँ पर लिख देते हैं बगल में, तो आप लोगों को समझने में आसान होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए जैसे प्रॉपर्टी है हम लोगों का log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अल्फा log m टू दी बेस a। तो यहाँ पर बेस a के जगह में e को कंपेयर कीजिए, m के जगह में मान लीजिए यहाँ पर e को कंपेयर कीजिए। ठीक है ना, m के जगह में, क्योंकि बेस यहाँ पर भी आर्गूमेंट भी यहाँ पर e है और बेस भी e है, तो दोनों ही केस में e है। और अल्फा के जगह में 2y को कंपेयर कीजिए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे 2y log e टू दी बेस e। अभी देखिए यहाँ पर और एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करने वाले हैं। जैसे हम लोगों को पता है log a टू दी बेस a होने से क्या होता है 1 होता है। तो इस टर्म के जगह में हम लोग 1 पुट कर सकते हैं इसके जगह में। तो इसके जगह में हम लोग 1 पुट करते हुए 2y इंटू 1 यानी 2y आ रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, हम लोग को मिल गया log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू दी बेस e, ये क्या आ रहा है 2y आ रहा है।
अभी देखिए इस y को अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये माइनस y को अगर लिखेंगे तो माइनस ये जो 2 है, ये जो 2 वाला टर्म है, ये क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग नीचे भेज सकते हैं, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या तो ऐसे भी बोल सकते हैं बोथ साइड 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए। तो बोथ साइड 1/2 से मल्टीप्लाई करने से क्या हो रहा है, 1/2 इंटू 2y, इधर में क्या आ रहा है 1/2 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू दी बेस ई। तो देखिए यहाँ पर -2, यहाँ पर 2 कैंसिल हो जाता है, तो मतलब आ जाता है y इक्वल्स टू 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू दी बेस ई। तो देखिए ये जो अपना रिक्वायर्ड फॉर्म था हम लोगों को मिल गया, ये जो रिक्वायर्ड फॉर्म था हम लोगों को मिल गया। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ये अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसके बाद क्या है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है देखते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है इफ log b टू दी बेस a, इसको हम लोग 10 कंसीडर कर रहे हैं, एंड log 32b टू दी बेस 6a, ये है 5। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। तो ये जो गिवन प्रॉब्लम है हम लोगों को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 2 लॉग का फॉर्म दिया है, पहला तो ये, दूसरा ये, तो दोनों फॉर्म को ही हम लोग यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला फॉर्म को हम लोग कंसीडर करेंगे अभी, मतलब ये वाला फॉर्म को। तो देखिए क्या है, log b टू दी बेस ए इक्वल्स टू 10। तो इसको हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो गया, ये बेस हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया। तो a टू दी पावर 10 इक्वल्स टू b हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। अभी दूसरा फॉर्म को हम लोग लिख लेते हैं, ये पहला इक्वेशन हो गया अपना। तो अभी दूसरा फॉर्म क्या बोल रहा है, log 32b टू दी बेस 6a, ये क्या बराबर है 5 बराबर। तो इसको भी हम लोग एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे 6a टू दी पावर 5 होल टू दी पावर 5, यानी क्या आ रहा है 32b। तो ये अपना दूसरा जो इक्वेशन है हम लोगों को मिल गया। अभी देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जो a का वैल्यू है क्या है, a का पावर यहाँ पर क्या है, a का पावर 10 है, a का पावर यहाँ पर 10 है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वो बराबर किसके साथ है, b के साथ बराबर है। तो यहाँ पर जो b का वैल्यू है इसके जगह में हम लोग a टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। तो इसी को यूज करते हुए हम लोग करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं, तो यूजिंग इक्वेशन 2 and 1 वी कैन से, क्या बता सकते हैं हम लोग, तो 6a इसका होल टू दी पावर 5 है, और यहाँ पर क्या है 32b है। तो b के जगह में अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो a टू दी पावर 10 है उसका वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करने वाले हैं। तो इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं a टू दी पावर 10 लिख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर 6 टू दी पावर क्या है 5, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं। 6 टू दी पावर 5 इंटू ए टू दी पावर 5, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको 32, और यहाँ पर ए टू दी पावर 10, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कैंसिल होने वाला है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है ए टू दी पावर 5 आ रहा है। तो इसके आगे हम लोग ये बोल सकते हैं, यहाँ पर करते हैं, जगह थोड़ा कम मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख लेते हैं पहले, क्या आ रहा है 6 टू दी पावर 5। तो 6 टू दी पावर 5 इक्वल्स टू 32 इंटू ए टू दी पावर 5। तो हम लोग को ए का वैल्यू निकालना है, तो ए टू दी पावर 5 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 टू दी पावर 5 बाई 32। अच्छा 6 टू दी पावर 5 जो है उसको मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, और नीचे आ रहा है 32।
तो हम लोग यहाँ पर कैंसिल करने वाले हैं, 2 से 3 हो गया, ठीक है ना। तो ये आ गया 16, फिर 2 से कैंसिल करने वाले हैं तो यहाँ पर 3 आ गया, तो ये आ गया 8, फिर से 2 से कैंसिल करने वाले हैं, 3 आ गया, तो ये आ गया 4, फिर हम लोग इसको 2 से कैंसिल करने वाले हैं तो यहाँ पर आ गया 2, फिर इसको 2 से कैंसिल करने वाले हैं तो यहाँ पर आ जाता है 3। तो मतलब कितना आ रहा है, 3⁵ तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए दोनों का पावर सेम है, दोनों का पावर सेम है, तो इक्वेशन के तौर पे है, दोनों इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड है, तो हम लोग बोल सकते हैं ए इक्वल्स टू यहाँ से 3 होना चाहिए। तो ये अपना पहला जो आंसर है मिल जा रहा है ए का वैल्यू, हम लोग मतलब ए का ही वैल्यू बोला था यहाँ पर, तो ये अपना आंसर मिल जा रहा है ए का वैल्यू, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है सॉल्व करने बोल रहा है, क्या है देखते हैं। log x to the base 10 minus log root over x to the base 10 equals to 2 by log x to the base 10। तो ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग को सॉल्व करने बोल रहा है, मतलब वेरिएबल यहाँ पर एक ही है x है, तो x को निकालना है हम लोगों को। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, पहले ये जो टर्म है अपना लेफ्ट, एक बार इक्वेशन को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जो गिवन इक्वेशन दिया है log x to the base 10 माइनस log रूट ओवर x to the base 10 इक्वल्स टू 2 बाई log x to the base 10, ठीक है ना। तो इसको हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। प्रॉपर्टी में क्या बता रहा है, प्रॉपर्टी में बता रहा है क्या, इस स्टेप में एक प्रॉपर्टी है जो log m/n का जो प्रॉपर्टी है हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। मतलब log m/n टू दी बेस ए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log m टू दी बेस ए माइनस log n टू दी बेस ए। तो देखिए ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ये टर्म यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके जगह में हम लोग ये टर्म लिख सकते हैं। तो यही लिखने वाले हैं हम लोग अभी, क्योंकि बेस दोनों में सेम है। देखिए यहाँ पर ए था, ये था, तो यहाँ पर भी बेस ए आ रहा था, यहाँ पर 10 है, तो इसके जगह में भी हम लोग log 10 ही लिखने वाले हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, ऊपर में यहाँ पर जो आर्गूमेंट था ये ऊपर में था, और यहाँ पर जो आर्गूमेंट था वो नीचे था, तो यहाँ पर इसीलिए x बाई रूट एक्स हम लोग लिखने वाले हैं। और राइट हैंड साइड में जैसा है वैसे ही रख देंगे अभी इस स्टेप में, log x टू दी बेस 10। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग क्या है, x मतलब रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 10, x के जगह में हम लोग रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, और नीचे है रूट एक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रूट एक्स से कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर बच रहा है 2 बाई log x टू दी बेस 10। तो अभी करने क्या वाले हैं, ये जो नीचे वाला टर्म है इसको हम लोग ऊपर भेजने वाले हैं। मतलब ये क्या आ रहा है, log रूट एक्स इंटू log 10 इक्वल्स टू 2। तो ये इक्वेशन अपना आ गया, ये अपना इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखिए, ये जो रूट है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स टू दी पावर हाफ हम लोग लिख सकते हैं। तो वही लिखने वाले हैं, log x टू दी पावर हाफ इंटू log x टू दी बेस 10 इक्वल्स टू 2। तो इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको देखिए, इसी इक्वेशन को एक बार हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। दिया हुआ है log x टू दी पावर हाफ टू दी बेस 10, यहाँ पर log x टू दी बेस 10 इक्वल्स टू 2। तो देखिए ये जो 2 है यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज करते हुए इसको हम लोग आगे ला सकते हैं, 1/2 log x टू दी बेस 10 इंटू log x टू दी बेस 10 इक्वल्स टू 2। क्यों, ये देखिए कौन सा प्रॉपर्टी है, लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर यूज हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, log m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस a इक्वल्स टू अल्फा इंटू log m टू दी बेस a, ठीक है ना। तो अल्फा के जगह में यहाँ पर हाफ था, तो हाफ को हम लोग पहले ला दिए, जैसे यहाँ पर अल्फा पहले है यहाँ पर हाफ को भी हम लोग पहले ला दिए, ठीक है ना। और बाकी एज इट इज जैसा था log x टू दी बेस 10 log x टू दी बेस 10 बैठ गया, यहाँ पर भी एज इट इज था log x टू दी बेस 10 उसी को बैठा दिए।
तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखिए दोनों लॉग का सेम टर्म है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं लॉग एक्स टू दी बेस 10 इसका होल स्क्वायर आ रहा है इक्वल्स टू, ये 2 मल्टीप्लाई होकर चल जा रहा है, मतलब 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो क्या आएगा, लॉग एक्स टू दी बेस 10 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इधर भी स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, इधर भी स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, और लॉग एक्स टू दी, इसको लिख ही देते हैं हम लोग, एक स्टेप हम लोग लिख देते हैं इसको, तो आप लोगों को समझने में आसान होगा। अब स्क्वायर रूट कर रहे हैं बोथ साइड में, लॉग एक्स टू दी बेस 10 होल स्क्वायर इक्वल्स टू √4। तो इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करते हुए, स्टेप को और सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग ये बोल सकते हैं, तो इधर में क्या आ रहा है, स्क्वायर मतलब ये रूट करेंगे तो ये इसका लॉग एक्स टू दी बेस 10 निकल आएगा, लॉग एक्स टू दी बेस 10 हम लोग लिख दिए, और 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस 2 आएगा। तो इसके आगे हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको जो यहाँ पर प्लस माइनस 2 है, इसको हम लोग अगर थोड़ा एक्सपोनेंट फॉर्म इंडिसिस के फॉर्म में लिख देंगे, तो ये बेस है, ये पावर है, मतलब 10 टू दी पावर प्लस माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ से एक्स का वैल्यू आ रहा है 10 टू दी पावर प्लस माइनस 2। तो देखिए दो वैल्यू यहाँ पर निकलेगा, पहला वैल्यू है एक, एक्स को जब हम लोग 10 टू दी पावर प्लस 2 कंसीडर कर रहे हैं तब क्या निकल रहा है, ये 100 निकल रहा है, तो ये पहला आंसर अपना हो गया, ये अपना पहला आंसर हो गया। और दूसरा आंसर क्या है, जब हम यहाँ पर x का वैल्यू -2 कंसीडर कर रहे हैं, तो x का वैल्यू 10 टू दी पावर -2 कंसीडर कर रहे हैं, तब क्या, इसको हम लोग 1/100 लिख सकते हैं, मतलब x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/100। तो ये अपना दूसरा आंसर x का वैल्यू का मिल गया। तो चलिए अभी क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग करने वाले हैं, इसमें क्या दिया है, देखिए इसमें भी एक सॉल्व करने बोला है, क्या बोला है देख लेते हैं, लॉग एक्स टू दी बेस 8 प्लस लॉग एक्स टू दी बेस 4 प्लस लॉग एक्स टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 11। तो ये अपना गिवन इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख पा रहे हैं एक ही अननोन वेरिएबल है जो कि x है, तो मतलब हम लोगों को x निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले इक्वेशन को एक बार हम लोग लिख लेते हैं, log x टू दी बेस 8 प्लस log x टू दी बेस 4 प्लस log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 11। तो ये अपना गिवन फॉर्म है, ठीक है ना। तो इस फॉर्म को अभी हम लोग निकालने वाले हैं। तो चलिए कैसे निकालेंगे हम लोग देखते हैं इसको। अभी देखिए इसको हम लोग क्या है, ये जो 8 है इसको हम लोग क्या कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log x टू दी बेस 2 टू दी पावर 3, हम लोग लिख सकते हैं इसको x टू दी बेस 2 टू दी पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं log x टू दी बेस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 के जगह में, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं log x टू दी बेस 2 जैसा है वैसे ही रख देंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कौन सा प्रॉपर्टी है, पहले प्रॉपर्टी को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी है कि log m टू दी बेस a टू दी पावर बीटा, तो ये क्या आएगा 1/बीटा इंटू लॉग m टू दी बेस a लिखने वाले हैं। तो बीटा के जगह में एक बार हम लोग 3 कंसीडर करेंगे, एक बार 2 कंसीडर करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं। और बाकी जो अपना लॉग का जो आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट यहाँ पर x ही रहेगा, और बेस यहाँ पर क्या रहेगा 2 ही रहेगा। तो a के जगह में जो बेस है वो 2 ही रहेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1/3 इंटू लॉग एक्स टू दी बेस 2 प्लस 1/2 इंटू लॉग एक्स टू दी बेस 2 प्लस लॉग एक्स टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 11। तो यहाँ से क्या है, log x टू दी बेस 2 हम कॉमन लेने वाले हैं, मतलब क्या रह रहा है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1, यहाँ पर क्या रहेगा log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 11 रहेगा।
तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग लिख सकते हैं 6, यानी यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 6 log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 11। तो इसके आगे हम लोग बोल सकते हैं log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 6 इंटू 11। ये 6 ऊपर चला गया, 6 इंटू 11 और यहाँ पर आ रहा है 9 9 11 11 आ रहा है, मतलब इसको कैंसिल कर सकते हैं, मतलब आ रहा है 6। तो देखिए अभी इक्वेशन को हम लोग थोड़ा यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या आ रहा है, log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू 6। तो इसी को अगर हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, 2 टू दी पावर 6 इक्वल्स टू x हम लोग लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 6 इक्वल्स टू x। तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 टू दी पावर 6 है, मतलब कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। तो ये अपना x का वैल्यू निकल गया सॉल्व करके, ये अपना x का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी दिया है सॉल्व करने के लिए, क्या बोला है फॉर्म, लॉग देखिए ये फॉर्म दिया हुआ है, हर एक के बेस में 2 है और यहाँ पर एक ही अननोन वेरिएबल है x, इसको सॉल्व करने बोल रहा है, मतलब x का वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो चलिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक सपोज करेंगे, लेट ये जो टर्म है इसको हम लोग k मान लेते हैं, log x टू दी बेस 2 इक्वल्स टू k। तो इसको इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 टू दी पावर k इक्वल्स टू x आएगा। तो अभी देखिए ये जो x है इसके जगह में ये फॉर्म 2 टू दी पावर k हम पुट कर सकते हैं। तो चलिए इसी को पुट करने वाले हैं अभी हम लोग, पर उसके पहले हम लोग पूरा फॉर्म को एक बार लिख लेते हैं। तो गिवन फॉर्म है उसको लिख लिया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखिए लॉग, बाकी टर्म पूरा लिख लेंगे जैसा है एज इट इज। अभी केवल x के जगह में हम लोग 2k पुट करने वाले हैं, 2 टू दी पावर k पुट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। प्रॉपर्टी क्या है, चलिए हम लोग यहाँ पर भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी है कि लॉग m का पावर अगर अल्फा हुआ टू दी बेस a है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अल्फा लॉग m टू दी बेस a। तो देखिए यहाँ पर अल्फा के जगह में यहाँ पर क्या है, k है, ठीक है ना। तो k को हम लोग आगे लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे देखते हैं। चलिए log 2, यहाँ पर बेस है सभी का, log log बेस है, दोनों में ही बेस 2 है। और यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए k को पहले लगाएंगे, उसके बाद log 2 टू द बेस 2, तो ये 1 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो log a टू द बेस a इक्वल्स टू 1 हम लोगों को पता है, तो इसके जगह में हम लोग 1 पुट कर सकते हैं। तो देखिए इसके आगे log, तो ये k इंटू 1 यानी k ही रहेगा, इक्वल्स टू 1। अभी देखिए ये जो वैल्यू है इसको हम लोग फिर एज्यूम करने वाले हैं, जैसे यहाँ पर एज्यूम किए थे, इसको k एज्यूम किए थे, तो वही हम लोग ऐसे ही एज्यूम करने वाले हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लेट, इसको हम लोग z एज्यूम कर लेते हैं, मानते हैं, तो लिखेंगे लेट log k टू द बेस 2 इक्वल्स टू z। तो इसको इंडिसेस के फॉर्म में हम लिखेंगे तो कैसे, ये पावर बेस हो गया, ये पावर हो गया, मतलब 2 टू द पावर z इक्वल्स टू k हम लोग लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं। अभी k के जगह में ये 2 टू द पावर z हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ से करते हैं, इसको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा। तो क्या था ये फॉर्म, इस फॉर्म को हम लोग कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो log यहाँ पर क्या बैठाएंगे k के जगह में 2 टू द पावर z, तो बैठा दिए 2 टू द पावर z और जैसा था 1 रख दिए। तो फिर से हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं और z को पहले लाएंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं log, इधर में z आ गया, log 2 टू द बेस 2 इक्वल्स टू 1। तो देखिए फिर से हम लोग ये प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं और इसके जगह में हम लोग 1 लिख सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए, ये वाला प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसकी जगह में 1 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं log, तो यहाँ पर z इंटू 1 यानी
जेड ही रहेगा, ये जेड ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए, ये जो फॉर्म हम लोग को सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गया। अभी इसको अगर हम लोग इंडिसेस के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2⁻1 इक्वल्स टू जेड, 2⁻1 इक्वल्स टू जेड, ठीक है ना। मतलब जेड का वैल्यू क्या निकल रहा है, जेड का वैल्यू यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं 2 निकल रहा है, ठीक है ना, जेड का वैल्यू 2 निकल रहा है। अभी देखिए यहाँ पर एज्यूम किए थे के का वैल्यू, हम लोग को निकालना है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू निकालना है। अभी ये तीनों फॉर्म में ध्यान दीजिए, जेड का वैल्यू निकल गया तो जेड का वैल्यू के में डाल देंगे, ये इस फॉर्म में डाल देंगे तो हम लोगों को के का वैल्यू मिल जाएगा। फिर के का जो वैल्यू मिलेगा उसको इस फॉर्म में डालेंगे तो एक्स का वैल्यू मिल जाएगा हम लोगों को। तो चलिए जेड का वैल्यू 2 इसमें डालते हैं, तो के इक्वल्स टू 2 हम लोगों को पता है, तो 2 स्क्वायर यानी 4 आ रहा है, के का वैल्यू 4 आ रहा है, ठीक है ना। तो के का वैल्यू हम लोग क्या मिल रहा है यहाँ से 4, तो इसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर डालने वाले इस के जगह में। तो चलिए फॉर्म लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू 2 हम लोगों को पता है, यानी 2⁴, यानी क्या आ रहा है, ये 16 आ रहा है। तो x का वैल्यू क्या निकल रहा है, 16। तो हम लोगों को ये x का वैल्यू जो रिक्वायर्ड आंसर हम लोगों को था ये मिल गया हम लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। तो इफ log a बाई y प्लस जेड बोला है इक्वल्स टू log b बाई जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू log c बाई एक्स प्लस वाई, show that b by c whole to the power x equals to c by a, b by c whole to the power x into c by a whole to the power y into a by b whole to the power z equals to 1, ये दिखाना है। तो देखिए ये गिवन टर्म हम लोगों को दिया हुआ है और ये हम लोगों को शो करना है, तो इसी का हेल्प लेके हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहले ये फॉर्म जो गिवन टर्म है इसको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, log a बाई वाई प्लस जेड, फिर क्या लिख सकते हैं, log b बाई जेड प्लस एक्स इक्वल्स टू log c बाई एक्स प्लस वाई, इसको के मान लेते हैं, इसको सपोज कर रहे हैं, लेट इसको के मान रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, log a जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, के इंटू वाई प्लस जेड के बराबर रहेगा। log b जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, के इंटू जेड प्लस एक्स के बराबर रहेगा। और log c जो है वो किसके बराबर रहेगा, के इंटू एक्स प्लस वाई के बराबर रहेगा। तो देखिए हम लोगों को यहाँ से कांस्टेंट मानते हुए, इसका रेशियो को कांस्टेंट मानते हुए हम लोग log a, log b और log c का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ से इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए ये फॉर्म हम लोगों को लाना है, कैसे देखते हैं। चलिए देखिए हम लोगों को चाहिए b बाई सी, तो log b और log c को हम लोग इसीलिए लेंगे। तो b बाई सी मतलब हम लोगों को इसको प्रॉपर्टी लगाने के लिए हम लोगों को log b माइनस log c करना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी जाके इसको log b बाई सी हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, के जेड प्लस एक्स माइनस के एक्स प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे के जेड प्लस के एक्स माइनस के एक्स माइनस के वाई, तो ये टर्म अपना कैंसिल हो रहा है। तो बच रहा है यहाँ पर कॉमन लेते हुए जेड माइनस वाई, तो ये और इधर में हम लोग लिख सकते हैं b बाई सी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों को इसके ऊपर पावर क्या चाहिए, x, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को बोथ साइड x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए x इंटू लॉग b बाई सी इक्वल्स टू एक्स इंटू के जेड माइनस वाई, तो ये फॉर्म में आ गया, ठीक है ना, ये फॉर्म अपना आ गया। तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log b बाई सी होल टू द पावर x इक्वल्स टू एक्स के जेड माइनस वाई, ये हम लोग लिख सकते हैं। ये अपना पहला इक्वेशन हम लोगों को मिल गया, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ किए थे एक बार देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हम लोग यूज़ किए थे इस स्टेप में,
स्टेप में प्रॉपर्टी क्या था, लॉग m बाई एन टू दी बेस ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग m टू दी बेस ए माइनस लॉग n टू दी बेस ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी हम लोग यूज किए, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया हम लोग लॉग m टू दी पावर अल्फा टू दी बेस ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इंटू लॉग m टू दी बेस ए। तो देखिए ये फॉर्म अपना था, बोथ साइड से x से जब मल्टीप्लाई किया ये जो फॉर्म अपने को मिला ये फॉर्म ये था। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, x को ऊपर भेज के लिख सकते हैं m टू दी पावर अल्फा, यहाँ पर m क्या है b बाई सी है, तो उसका पावर लगा दिए x को ऊपर भेज दिए तो आ गया। तो ये पहला इक्वेशन आएगा जिससे हमको ये पहला इक्वेशन से ये पहला वाला टर्म का वैल्यू हमको मिलेगा। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, फिर c बाई ए के लिए हम लोग देखने वाले हैं। c बाई ए के लिए हमको किसको लेना पड़ेगा, ये c को ये c वाला टर्म को लेना पड़ेगा और a वाला टर्म को लेना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी लेते हैं हम लोग, लॉग c माइनस लॉग a, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, k इंटू एक्स प्लस वाई माइनस के इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे थोड़ा सा, ब्रैकेट को खोलते हुए के एक्स प्लस के वाई माइनस के वाई माइनस के जेड, ठीक है ना। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो के को कॉमन रखते हुए हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड, ठीक है ना। और इधर में क्या होगा, लॉग सी बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखिए सी बाई ए के ऊपर में पावर क्या है, वाई, तो बोथ साइड हम अभी वाई से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, वाई इंटू लॉग सी बाई ए, ठीक है ना, इक्वल्स टू वाई इंटू के एक्स माइनस जेड। सेम ये प्रॉपर्टी को लगाते हुए हम लोग इस y को ऊपर भेजेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं लॉग c बाई ए होल टू दी पावर y इक्वल्स टू वाई इंटू के एक्स माइनस जेड। तो ये अपना आ गया दूसरा इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। अभी तीसरे इक्वेशन में हम लोग को ये मिल रहा है, इसके लिए क्या है, b a बाई बी है, a मतलब ये और b मतलब ये दोनों को लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर लॉग a माइनस लॉग b, ठीक है ना। a में क्या है, y प्लस जेड है और b में क्या है, k इंटू जेड प्लस एक्स है। तो ब्रैकेट को खोलते हुए हम लोग लिख सकते हैं के वाई प्लस के जेड माइनस के जेड माइनस के एक्स। तो देखिए ये दो टर्म कैंसिल हो रहा है, तो k को फिर कॉमन लेते हुए हम लोग लिख सकते हैं y माइनस एक्स, और इधर में हम लोग लिख सकते हैं लॉग a बाई बी, ठीक है ना। अभी देखिए इसके पावर क्या है, जेड है, तो बोथ साइड हम लोग जेड से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो जेड इंटू लॉग a बाई बी आ गया, और इधर में जेड इंटू के वाई माइनस एक्स। तो इसको घुमाते हुए हम लोग लिख सकते हैं लॉग a बाई बी होल टू दी पावर जेड, और इधर में जेड जैसा था रख देंगे जेड के, और इधर में वाई माइनस एक्स है, ठीक है ना। तो ये अपना तीसरा इक्वेशन आ गया। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये तीनों इक्वेशन को, ये जो फॉर्म मिला है तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या मिल रहा है देखते हैं, चलिए। तो पहला इक्वेशन है log b बाई सी होल टू द पावर x प्लस log c बाई ए होल टू द पावर y प्लस log a बाई बी होल टू द पावर z। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, x के इंटू जेड माइनस वाई, इसका जो राइट हैंड साइड है उसको भी ऐड कर देंगे, y के इंटू एक्स माइनस वाई, और इधर में z के इंटू वाई माइनस एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, जैसे एडिशन के टर्म में रहता है, तो ये प्रॉपर्टी को यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए लॉग एम एन टू दी बेस ए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग एम टू दी बेस ए प्लस लॉग एन टू दी बेस ए। तो यहाँ पर 3 टर्म रहेगा, तो तीनों टर्म ही यहाँ पर मल्टीप्लाई होने वाला है, तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर जैसे 2 टर्म है तो 2 टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है एम एन, जो आर्गूमेंट है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 टर्म है, ये एक आर्गूमेंट, ये एक आर्गूमेंट, ये, तो तीनों मल्टीप्लाई होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग b बाई सी होल टू द पावर x इंटू सी बाई ए होल टू द पावर y इंटू a बाई बी होल टू द पावर z, ये हम लोग लिख सकते हैं। इक्वल्स टू यहाँ पर क्या,
टोटल के को हम लोग कॉमन ले लेंगे। टोटल के यहाँ पर भी के है, के है, के है, या तो नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो मान लीजिए हम लोग नहीं ले रहे कॉमन, विदाउट कॉमन लेके करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आ जाता है एक्स के जेड, ठीक है ना। इधर में आएगा एक्स के वाई, इधर में आ रहा है वाई के एक्स, इधर में आ रहा है वाई के जेड, इधर में आ रहा है जेड के वाई, और इधर में आ रहा है जेड के एक्स। तो देखिए सब टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक्स एक्स के जेड कैंसिल हो रहा है यहाँ पर एक्स के जेड के साथ, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली एक्स के वाई कैंसिल होगा, एक्स के किधर गया, एक्स के वाई, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। इधर में वाई के जेड और इधर में वाई के जेड, देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाता है। तो अल्टीमेट मेरा यहाँ पर क्या आ जाता है, आ जाता है जीरो, अल्टीमेट आ जाता है जीरो। तो देखिए इसके आगे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लॉग b बाई सी होल टू द पावर x इंटू लॉग c बाई a होल टू द पावर y इंटू लॉग a बाई b होल टू द पावर z। ये दोनों का हम लोग जीरो कौन सा कंडीशन में लिख सकते हैं, जीरो बेस वन रहेगा उसको, क्योंकि ये प्रॉपर्टी में आता है, हम लोग ये प्रॉपर्टी से पढ़े हैं, लॉग वन टू द बेस है इक्वल्स टू जीरो। तो इसके जगह में हम लोग लॉग वन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर दोनों साइड को हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं जो b बाई सी आ रहा है होल टू द पावर n इंटू सी बाई ए होल टू द पावर y इंटू ए बाई बी होल टू द पावर z इक्वल्स टू 1। तो ये अपना प्रूव हो गया। यही तो फॉर्मूला ने बोला था हम लोगों को, देखिए यही फॉर्म b बाई सी होल टू द पावर x, c बाई ए होल टू द पावर y एंड a बाई b होल टू द पावर z। देखिए यही फॉर्मूला ने बोला था, b बाई सी होल टू द पावर x, c बाई ए होल टू द पावर y, a बाई b होल टू द पावर z इक्वल्स टू 1। तो ये अपना प्रूव हो गया प्रॉब्लम। थैंक यू।